नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सेस पॉइंट एजुकेशन में। अभी तक हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे थे और अब इससे पहले मैंने क्लास 10th के साइंस के लेक्चर लिए थे और आज से हम क्लास 9th में साइंस के लेक्चर लेंगे। वीडियो लगातार अपलोड होंगी, तो जो बच्चे अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। और जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को बताएं कि इस चैनल पर आज से 9th की क्लासें स्टार्ट हो रही है, तो उनसे कहें, ठीक है नहीं, और घर बैठे आराम से तैयारी करें। देखिए, आज हम 9th में साइंस की बात करेंगे। साइंस में पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब क्या है? मतलब हमारे पास, हमारे चारों तरफ जितना जो कुछ है, जो नजर आता है, उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। आखिर हमारे आसपास है क्या, इसके बारे में है बहुत कुछ, लेकिन हमने कभी इससे पहले जानने की इच्छा जाहिर नहीं की। क्यों? हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी और आज हमें जरूरत है, आज हमें आवश्यकता है। इसीलिए हम आज जानेंगे कि हमारे आसपास आखिर क्या है। वरना क्या, उठे, फ्रेश हुए, पेस्ट किया और अपना ब्रेकफास्ट किया, स्कूल चले गए, स्कूल से आए, अपना काम धंधा किया, है नहीं, स्टडी की, फिर सो गए। क्या काम करने वाले लोग होते हैं, उठे, अपना खा पी के अपना काम पे चले जाते हैं। लेकिन हमें कभी जिज्ञासा नहीं हुई कि आखिर यार हम रहते कहाँ हैं, हमारे आसपास क्या है। ईमानदारी से बता दो दोस्तों, किसके अंदर ये जिज्ञासा हुई कि हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास है तो क्या है? हमारे आसपास है पदार्थ है। आगे चैप्टर आज हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास क्या है? पदार्थ है। पदार्थ किसे कहते हैं? बात ये आती, पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, पदार्थ किसी एक वस्तु का नाम नहीं है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में किसी का यदि निर्माण हुआ है तो किससे मिलकर हुआ है? पदार्थ से मिलकर हुआ है। अब पदार्थ का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? कोई पदार्थ का निर्माण जो होता है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। जैसे पहले पदार्थ बता देते, पदार्थ किससे कहते हैं? मैटर। देखिए, किसी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। सूक्ष्मतम कणों से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, एक ईंट की नहीं, बहुत सारी ईंट की। तो ईंटों को रखकर बनाया जाता है, दीवारें खड़ी करी जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती है। तो बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता हुई, तब जाके कहीं मकान बनता है, तब जाके कहीं बिल्डिंग बनती है। उसी तरह से एक ईंट को बनाने के लिए बालू की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी में क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि ईंट का निर्माण छोटे छोटे धूल, मिट्टी, बालू के कणों से हुआ। छोटे छोटे वो धूल और मिट्टी के कण
जिन्होंने ईंट का निर्माण किया, जिनसे मिलकर ईंट का निर्माण हुआ, और वो ईंट बहुत सारी ईंटों के माध्यम से बिल्डिंग का निर्माण हुआ, मकानों का निर्माण हुआ, भवनों का निर्माण हुआ। तो सीधा है कि पदार्थ का निर्माण किससे होता है? छोटे छोटे कणों के माध्यम से होता है। समझ आ गया दोस्तों? एक बार फिर से, पदार्थ किससे कहते हैं? कि वह जिसका निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है, उससे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मतलब छोटे छोटे कणों का समूह पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ के आते हैं प्रकार। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ठोस, सॉलिड। दूसरा द्रव। लिक्विड। और तीसरा गैस। क्लियर? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बेटा? पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहते हैं? द्रव किसे कहते हैं? गैस किसे कहते हैं? बात इसकी करेंगे। ठोस किसे कहते हैं तो चलो मैं बता देता हूं। देखिए, ठोस जिसमें जो छोटे छोटे कणों से मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण होता है, वही छोटे छोटे कण जिसमें बहुत पास पास हो, नजदीक हो, और उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन हो, निश्चित आकृति हो, उन्हें क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो छोटे छोटे कणों से तो मिलकर पदार्थ बनता ही है, तो जिनमें छोटे छोटे कण बहुत पास पास होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? और उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कैसा हो? बहुत अधिक। वो क्या कहलाएंगे आपके? ठोस कहलाएंगे। जिनके जो कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, वो कैसे है? कुछ दूरी होगी, वो क्या कहलाएंगे? द्रव कहलाएंगे। और जिनके कणों के बीच में बहुत अधिक दूरी होती है, वो गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैस कहलाते हैं। जैसे अब इनके गुणों की बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठोस का क्या? जब इनके कण बहुत अधिक नजदीक होते हैं, बहुत अधिक पास होते हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स भी बहुत अधिक होता है, तो इसका मतलब इनकी आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? ठोस की आकृति निश्चित होती है, द्रव और गैस की आकृति निश्चित नहीं होती है। क्लियर? ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। इनमें ठीक है। दूसरा ये हो गया, ठीक है। ठोस के अंदर कोई फ्लो नहीं होता है, कोई बहाव नहीं होता है। जैसे पत्थर है, कहीं रख दो, वहां पत्थर आपसे यहां से छूट जाए, नीचे ही गिर जाएगा।
बहुत ज्यादा लुढ़क धुढ़क के थोड़ी बहुत दूर चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब पानी है, तेल है, दूध है, थोड़ा सा फैल जाए, एक गिलास यहां से डालो, तो अगर इस कॉर्नर से डालेंगे तो मैं समझता हूं उस कॉर्नर तक बहता हुआ ढरकता हुआ चला जाएगा। गैस, हम लोग जो खाना बनाते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि रसोई घर में हमारी गैस खुली रह जाती है, धोखे से खुली रह जाने पे क्या होता है, तो हमें उसकी क्या होता है, सुगंध आ जाती है साहब, पता लग जाता है। क्यों? उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वो फैल जाते हैं, वायु में फैल जाते हैं। जब वायु में फैल जाते हैं तो उनका कोई इसका इनके बीच जो फ्लो होता है वो और अधिक होता है। ये बीच बिल्कुल किसके नहीं होता है, ठोस में बिल्कुल नहीं होता है, द्रव में होता है। और इसमें तो ये स्वतंत्र अवस्था, ये तो इनकी आकृति और आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता, ठीक है नहीं। तो आज हम केवल इतनी बात करेंगे। पदार्थ, पदार्थ के प्रकार। देखिए पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की आकृति निश्चित होती है और द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है और गैस की आकृति भी निश्चित नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट टाइम पर बात करेंगे, अगला जो भी टॉपिक होगा आपका। अगर हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।